पूर्ण है, वो उसी जज्बे के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया, बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन आप ही के कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी काफी बड़ी संख्या में है, बहुत सारे ऐसे हैं, न सिर्फ वहां, मैं बनारस से अभी वापस आया हूं, वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक अभी संशय में है। लोगों के दिमाग में एक डर है, एक भय है कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो शायद हमारा चाल चरित्र और चेहरा कुछ अलग हो जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों को आप लोग आश्वस्त कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर चल सकते हैं? क्योंकि तथाकथित तौर पर यह हिंदुत्व एजेंडा लोगों के दिमाग में एक राइट विंग एजेंडा दिखाई देता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस 50-60 साल से यही दुष्प्रचार करती रही है। उसने मुसलमानों के लिए कुछ कभी नहीं किया, सिर्फ झूठे नारे बहकाना ये सब करती रही। पहली बार अगर मुस्लिम्स के लिए किसी ने इस देश में किया तो अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में किया। पहली बात तो ये मेरी। दूसरी बात यह है कि अब जो मैंने पिछले सालों में देखा है कि जो मुस्लिम यूथ है जी, वो लोग जो उनके दादा को बहकाकर जो समझाया जाता था, उनके पिताजी को जो समझाया जाता था, वो अब समझने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़े प्रोग्रेसिव और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव माइंड से सोच रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझ में आ रही है कि भाई अगर हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है, हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी है, उनकी एजुकेशन की चिंता करनी है, मदरसों के बेहतर विकास के लिए काम करना है, तो हमें इन झूठे नारों में नहीं आना पड़ेगा। कांग्रेस ने देखिए उनके लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी, हजारों करोड़ रुपया उसमें रख दिया, एक पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं किया, लोगों को नजर नहीं आ रहा। कहना चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता और खास करके शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दुष्प्रचार फैलाकर सिर्फ आप लोगों को कालिख पोती जाती है? क्या आप ये वाकई में प्रामाणिकता से कहना चाहेंगे? देखिए, कालिख पोतने से कोई देखिए जो करेक्टर होता है ना, उसको कोई आदमी किसी के पोतने वोतने से उसको वो नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता जी। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग उनको बहुत वर्षों से जानते हैं, कई दशकों से उनको नजदीक से हमने देखा है। वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श स्वयंसेवक हैं, बीजेपी के एक आदर्श कार्यकर्ता हैं, और हमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में ये तो जरूर सिखाया गया है कि जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया है कि आप इसके ऊपर बेध्यानी करो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, इसका नुकसान करो, इसका फायदा करो। जी। जिसको जरूरत है सहायता की, सारे देश को अगर ऊपर उठाना है तो सबके बारे में बराबरी से चिंता करनी पड़ेगी। अगर हम दिल्ली की बात करें, जरा बाहर से निकलकर दिल्ली तक आ जाएं, यहां पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, अप्रत्याशित नतीजे सामने आए, जिसकी कल्पना शायद ना आपने की होगी और ना ही अरविंद केजरीवाल जी ने की होगी। कांग्रेस को तो शायद अपने हर्ष का अंदाजा पहले से था। क्या आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में आपके लिए अप्रत्याशित नतीजे सामने आएंगे? क्या आपको लगता है कि 7 सीटों में से आप बहुतेर सीटें खुद अपने लिए हासिल कर पाएंगे? ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैं अभी तक तो क्योंकि बाहर से दूर से असेसमेंट्स होते थे, लेकिन अभी जब से मुझे पार्टी ने स्वयं चुनाव प्रत्याशी बनाया जी, तो 15 तारीख से आज जितनी भी तारीख है, मेरा लगातार जनता के साथ भी एक बहुत लाइव और एक्टिव संपर्क है, कार्यकर्ताओं के साथ भी है, समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ है। उतने को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं कि मुझे खाली अभी अपनी चांदनी चौक सीट जहां मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, इसके बारे में नहीं, मुझे लगता है बाकी सब जगह पर भी जो नतीजे आने वाले हैं दिल्ली की 7 सीटों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, मैं जानता हूं आप शायद आंकड़ों की बात कहेंगे, तो नहीं, हम ये आंकड़े नहीं देना चाहेंगे, लेकिन क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्या आपको लगता है कि आपका मिशन 272 अपने आप में सफल रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, आप अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना पाएंगे, या कहीं मन में एक संशय है कि हम शायद 200 के आसपास ही टिक कर रह जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, 1977 में जब मैं कैंपेन के लिए गया था अमेठी और रायबरेली जी, और मैं वापस जब कानपुर मेडिकल कॉलेज में आया तो मैंने वहां पे आके एक पब्लिक मीटिंग की। बड़ा एक अनयूजुअल सी चीज थी, बट दैट वाज द जेपी फैक्ट यू कैन से। बिल्कुल। मैंने उस मीटिंग में आके घोषणा की थी, लोग उस समय विश्वास नहीं करते थे
कि रायबरेली में इंदिरा गांधी और अमेठी में संजय गांधी चुनाव हारेंगे। वहाँ अखबारों ने लिखा एक मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ तक गया 7 लोगों के साथ, और उसने आके ये घोषणा की है। मैंने फर्स्ट टाइम ये ऑन रिकॉर्ड भाषण में बोला था, वो लोगों की पल्स को देखकर बोला था। मैं ये समझता हूँ कि पर्सनली विद वॉट एवर आई हैव सीन एंड वॉट एवर आई हैव एनालाइज्ड, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इवन ए लिटिल बिट अगर हम 272 के ऊपर अपने आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे पास ना तो उतना इन्फॉर्मेशंस हैं, ना मेरे पास उतना कोई उस चीज़ के लिए एक्सक्लूसिव टाइम है कि मैं एक एक सीट का जाके सारे देश भर का गणित करूं, उसको जोड़ूं। लेकिन मैं जो लोगों की पल्स है उसके आधार पर, and when I correlate that with whatever experience I have of the political scene of this country of last 40 years and my direct involvement with the 1977 elections, जिसमें कि एक साइलेंट वो था, बट दैट वाज ए एंटी इनकम्बेंसी ओनली। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी है, पॉजिटिविटी भी उसी एक्सट्रीम की है। दैट इज वाई आई से एनीथिंग कैन हैपन, और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। बाकी अगर मान लीजिए कम होते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, नहीं, मैं सोच रहा हूं, मैं ये सवाल नहीं, आपका अंदाजा देखिए, मैंने कहा ना, मैंने उतनी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की है जी। लेकिन मैं मेंटली सोचता हूं कि इस चुनाव में किसी भी स्तर का कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। और वो जो 1977 में हुआ ना रायबरेली और अमेठी में, अगर उसका रिपीट 2014 में दोबारा से उत्तर प्रदेश में अगर हुआ तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में जरूर सक्सेसफुल हों। न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट। थैंक यू, थैंक यू।